नमस्कार दोस्तों, अगर आप एमडीएसयू अजमेर बीए सेमेस्टर सेकंड जियोग्राफी ऑफ राजस्थान की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम राजस्थान के भूगोल के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर पढ़ेंगे जो परीक्षा की तैयारी में आपकी काफी मदद करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि एक भी महत्वपूर्ण प्रश्न मिस नहीं करना। और लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो अंत तक जरूर देखिए और कमेंट करके ये बताओ कि अगला वीडियो किस विषय के लिए बना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की तैयारी। प्रश्न 1, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार समझाइए। उत्तर, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में पंजाब एवं हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पश्चिम में गुजरात स्थित है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति तथा कृषि में क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलती है। पश्चिमी भाग में थार मरुस्थल है, जबकि मध्य भाग में अरावली पर्वतमाला तथा दक्षिण पूर्वी भाग में पठारी क्षेत्र पाया जाता है। निष्कर्ष, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति राज्य की प्राकृतिक एवं आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। प्रश्न 2, राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। राजस्थान को मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ रेतीली भूमि, बालू के टीले और कम वर्षा प्रमुख विशेषता हैं। दूसरा, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला राजस्थान की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। राज्य को पश्चिमी मरुस्थल तथा पूर्वी मैदानों में विभाजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 3, पूर्वी मैदानी प्रदेश, यहाँ अपेक्षाकृत उपजाऊ मिट्टी तथा कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। 4, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यह क्षेत्र मालवा पठार का विस्तार है तथा यहाँ काली मिट्टी और कृषि की अच्छी संभावनाएं हैं। इन चारों प्रदेशों की प्राकृतिक विशेषताओं में काफी अंतर पाया जाता है। राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषता। राजस्थान की जलवायु मुख्यतः उष्ण एवं शुष्क है। यहाँ वर्षा का वितरण असमान है। प्रमुख विशेषता, ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक तापमान, पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम वर्षा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा। वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। वर्षा की अनिश्चितता कृषि को प्रभावित करती है। दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर पाया जाता है। राजस्थान की जलवायु कृषि, वनस्पति और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। राजस्थान के अपवाह तंत्र एवं प्रमुख नदियों का वर्णन कीजिए। राजस्थान की नदियों को मुख्यतः 2 प्रकारों में समझा जा सकता है, अंत प्रवाही तथा वाहन अफवाह वाली नदियां। प्रमुख नदियां चंबल, बनास, माही, लूणी, घग्गर एवं साबरमती। चंबल राजस्थान की महत्वपूर्ण 12मासी नदियों में से एक है। बनास पूरी तरह राजस्थान में बहने वाली प्रमुख नदी है। लूणी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है और इसका जल निकास क्षेत्र मुख्यतः आंतरिक है। माही दक्षिणी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है। नदियां सिंचाई, पेयजल, कृषि और विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राजस्थान की कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। मुख्य विशेषता, वर्षा की अनिश्चितता, शुष्क एवं अर्ध शुष्क कृषि का विस्तार, सिंचाई सुविधाओं का क्षेत्रीय असमान वितरण, खरीफ एवं रबी दोनों फसलों की खेती। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा महत्वपूर्ण फसल है। गेहूं, सरसों, मक्का, कपास आदि प्रमुख फसलें हैं। जल की कमी, सूखा, मृदा अपरदन, छोटी जोत एवं वर्षा की अनिश्चितता प्रमुख समस्या है।
सिंचाई और आधुनिक कृषि तकनीकों के विस्तार से राजस्थान की कृषि क्षमता बढ़ाई जा सकती है। प्रश्न 6, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का महत्व बताइए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के पश्चिमी शुष्क क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। इसका उद्देश्य नहर के माध्यम से जल उपलब्ध कराकर कृषि एवं जनजीवन में सुधार करना है। प्रमुख लाभ: कृषि भूमि का विस्तार, सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि, पेयजल उपलब्धता में सहायता, मरुस्थल क्षेत्र में आर्थिक विकास, मरुस्थलीकरण को नियंत्रण करने में सहायता। इस परियोजना ने पश्चिमी राजस्थान के कई क्षेत्रों की कृषि एवं सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। राजस्थान के प्रमुख खनिज संसाधनों का वर्णन। राजस्थान खनिज संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। प्रमुख खनिज: तांबा, सीसा, चांदी, जिप्सम, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर। राजस्थान में खेतड़ी तांबा क्षेत्र के लिए तथा मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। खनिज संसाधन राज्य में रोजगार, उद्योग और राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। खनिजों के वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुकूल उपयोग से राजस्थान के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। राजस्थान के सौर संसाधनों का वर्णन कीजिए। राजस्थान में पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक दोनों प्रकार के ऊर्जा संसाधन पाए जाते हैं। पारंपरिक ऊर्जा: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। और गैर पारंपरिक ऊर्जा: सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। राजस्थान में अधिक धूप और विशाल खुले क्षेत्र होने के कारण सौर ऊर्जा की विशेष संभावनाएं हैं। पश्चिमी राजस्थान में पवन ऊर्जा के विकास की भी अच्छी संभावना है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के भविष्य के लिए ऊर्जा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। राजस्थान के प्रमुख उद्योग का वर्णन कीजिए। राजस्थान में उद्योगों का विकास मुख्यतः कृषि, खनिज, ऊर्जा और स्थानीय संसाधनों पर आधारित है। प्रमुख उद्योग: सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग। चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। वस्त्र उद्योग में कपास प्रमुख कच्चा माल है। औद्योगिक विकास से रोजगार, आय और नगरीकरण को बढ़ावा मिल सकता है। राजस्थान में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। प्रमुख कारण: जल की उपलब्धता, वर्षा, मिट्टी की उर्वरता, कृषि की संभावनाएं, उद्योग एवं रोजगार, परिवहन सुविधा और नगरीकरण। पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भागों में अपेक्षाकृत अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण जनसंख्या अधिक है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में जल की कमी और शुष्क जलवायु के कारण जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है। राजस्थान में साक्षरता की स्थिति एवं महत्व। साक्षरता सामाजिक एवं आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण सूचक है। शिक्षा से व्यक्ति की रोजमर्रा क्षमता, सामाजिक जागरूकता और जीवन स्तर में सुधार होता है। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक: विद्यालयों की उपलब्धता, आर्थिक स्थिति, ग्रामीण नगरीय अंतर, महिला शिक्षा, सामाजिक जागरूकता। राजस्थान में साक्षरता बढ़ाने के लिए विद्यालयों का विस्तार, बालिका शिक्षा और बेसिक शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा का विस्तार राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों का वर्णन कीजिए। राजस्थान में कई जनजातियां समुदाय निवास करते हैं। प्रमुख जनजातियों में पील, मीणा, गरासिया और सेरिया शामिल हैं। पील दक्षिण राजस्थान में प्रमुख रूप से निवास करते हैं और मीणा पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में निवास करते हैं। गरासिया दक्षिणी राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं और सेरिया मुख्यतः बारां जिले के शाहाबाद एवं किशनगंज क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
इन जनजातियों की अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति, लोकगीत, नृत्य और सामाजिक परंपराएं हैं। भील जनजाति की सामाजिक एवं आर्थिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भील जनजाति की प्रमुख जनजातियों में से एक है। इसका प्रमुख निवास क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान है। सामाजिक विशेषताएं, पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था, सामुदायिक जीवन, लोकगीत एवं लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध परंपरा, प्रकृति एवं स्थानीय संसाधनों से गहरा संबंध, आर्थिक विशेषता, कृषि, मजदूरी, पशुपालन, वन संसाधनों पर निर्भरता। आधुनिक शिक्षा, सड़क, रोजगार और सरकारी योजनाओं के विस्तार से इनके जीवन में परिवर्तन आया है। राजस्थान की जनजातीय जनसंख्या की प्रमुख समस्याएं बताइए। राजस्थान की जनजातीय आबादी को कई सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रमुख समस्या: गरीबी, शिक्षा की कमी, रोजगार के सीमित अवसर, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, कुपोषण, दूरस्थ एवं पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन की समस्या, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता। समाधान: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। राजस्थान में महिलाओं की स्थिति एवं प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। राजस्थान में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में समय के साथ सुधार हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी चुनौतियां मौजूद हैं। प्रमुख समस्या: शिक्षा की कमी, रोजगार के सीमित अवसर, बाल विवाह, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, सामाजिक रूढ़ियां, आर्थिक निर्भरता। सुधार के उपाय: बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, स्वास्थ्य एवं पोषण सुविधाओं का विस्तार। इन 15 प्रश्नों में से भौतिक प्रदेश, जलवायु, नदियां, कृषि, इंदिरा गांधी नहर, खनिज, जनजातीय और जनसंख्या वितरण को विशेष रूप से तैयार करें, क्योंकि इनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और अगली वीडियो किस विषय पर बनाऊं कमेंट करके बताओ। और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।